हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए 10th क्लास का चैप्टर जो फर्स्ट है आपका रियल नंबर, उसमें 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स की सीरीज का पार्ट वन भी बच्चों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि प्रीवियस से के अंदर कई बार एग्जामिनेशन में यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए पार्ट वन के अंदर आप बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। अब देखिए बच्चों, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आपको डिटेल में मैं बता चुका हूं कि रियल नंबर क्या होता है, रैशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस होता है, इंटीजर्स किसे कहते हैं, होल नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। इस वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख के डिटेल में भी समझ सकते हैं कि रियल नंबर के बेसिक फीचर क्या होते हैं। अब देखिए बच्चों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरेशनल नंबर। इन चारों में से कौन सा नंबर इरेशनल नंबर नहीं है। अब देखिए बच्चों, जैसे कि हम इसके इंट्रोडक्शन में आपको बता चुके हैं कि अगर रूट में कोई नंबर है और उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता तो नंबर क्या होता है, इरेशनल होता है, और अगर परफेक्ट स्क्वायर निकल जाता है तो नंबर रैशनल होता है, क्योंकि उसे हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 9, 4, 25 का परफेक्ट स्क्वायर 5 होता है, 4 का 2 होता है, 9 का 3 होता है। तो ये नंबर क्या होते हैं बच्चों, रैशनल नंबर होते हैं। ऐसे ही रूट 7 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता, रूट 6 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता, रूट 13 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता। तो इस टाइप के नंबर क्या कहलाते हैं बच्चों, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है जी। और हमें यह भी पता है कि अगर एक नंबर रैशनल है, एक नंबर इरेशनल है, तो इनका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, इरेशनल आता है। ठीक है जी। चाहे उनको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, चाहे क्या करें, डिवाइड करें। ठीक है जी। अब देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो देखिए 5 क्या है, रैशनल है, और रूट 3 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता, तो ये नंबर क्या है आपका, इरेशनल है। और रैशनल और इरेशनल के बीच का डिफरेंस क्या आएगा, इरेशनल आएगा। और रूट 2 क्या है बताइए बच्चों, इरेशनल है। रूट 5 भी क्या है, इरेशनल है, तो इनका समीशन भी क्या आएगा, इरेशनल आएगा। 4 क्या है बच्चों, रैशनल है, रूट 2 क्या है, इरेशनल है, तो रैशनल और इरेशनल का समीशन क्या आएगा, इरेशनल आएगा। अब देखिए 6 क्या है, रैशनल है, और रूट 9 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, तो ये आपका 6 हो जाएगा, रूट 9 का 3 हो जाएगा, तो 9 आ जाएगा, और 9 क्या है आपका, रैशनल नंबर है। इसका मतलब इन चारों में से ये वाला नंबर क्या है आपका, इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये तो रैशनल है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर। इन चारों में से कौन सा नंबर रैशनल नंबर है। ठीक है जी। अब देखिए रूट 6 क्या है बच्चों, रूट 6 आपका इरेशनल है, और रूट 9 का परफेक्ट स्क्वायर 3 होता है, तो ये क्या है आपका, रैशनल है, तो इनका समीशन क्या आएगा, इरेशनल आएगा। ये भी आपका देखिए क्या है, इरेशनल है। रूट 4 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है, 2, और रूट 9 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, यानी ये भी रैशनल हो गया और ये भी क्या हो गया, रैशनल, और दो रैशनल नंबर को प्लस करके क्या आता है, रैशनल आता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन 4 and 7। अब देखिए बच्चों, अगर आपको दो नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना तो उसका सीधा फॉर्मूला है आपके पास a + b/2। अब देखिए, जब भी आपको दो नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है तो इन दोनों को प्लस करके 2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो 4 + 7/2 इट्स मीन्स 11/2, तो कितना हो गया आपका 5.5। तो हम कह सकते हैं कि 4 और 7 के बीच का रैशनल नंबर कितना है, 5.5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, फाइंड ए इरेशनल नंबर बिटवीन 5 and 7। अब देखिए 5 और 7 के बीच में मुझे क्या निकालने हैं, इरेशनल नंबर निकालने हैं, तो इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है रूट AB। अब A का मतलब फर्स्ट टर्म और B का मतलब सेकंड टर्म, तो कितना आ गया बच्चों आपका 35। और 35 क्या है, रूट में 5 और 7 के बीच में क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, p and q आर 2 प्राइम नंबर, देन HCF ऑफ p q। अब देखिए बच्चों, प्राइम नंबर क्या होते हैं, एनी नंबर विच ग्रेटर देन 1 एंड डिवाइड बाय इटसेल्फ। एक से बड़ा कोई भी नंबर जो अपने आप से डिवाइड होता है वो नंबर क्या होता है बच्चों, आपका प्राइम नंबर होता है। ठीक है जी। अब जैसा कि p और q प्राइम नंबर हैं तो इनका HCF ऑलवेज क्या होगा बच्चों, 1 होगा। देखिए कैसे, मान लीजिए 3 एक प्राइम नंबर है और 5 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो 3 के अगर मैं फैक्टर बनाऊं तो 1 × 3
और 5 के 1 क्रॉस 5, तो कॉमन नंबर क्या है बच्चों 1 है। और जब दो नंबरों में जो कॉमन फैक्टर होता है वही क्या होता है आपका HCF होता है। तो आप इसको लर्न कर लीजिए कि जब भी आपसे बोले कि दो प्राइम नंबर हैं तो उनका HCF ऑलवेज क्या आएगा 1 आएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इफ A एंड B आर टू प्राइम नंबर, A और B क्या है दो प्राइम नंबर हैं और क्या निकालना है उनका LCM। अब देखिए बच्चों जब भी आपको प्राइम नंबर का क्या निकालना हो LCM तो इन दोनों की क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। देखिए कैसे, मान लीजिए एक नंबर मेरे पास 5 है और एक क्या है 7 है, ठीक है जी। अब मुझे अगर इनका क्या निकालना है LCM निकालना है तो इन दोनों की क्या कर दूंगा मैं मल्टीप्लाई, जो कि कितना आ रहा है 35। इट्स मीन्स 5 और 7 जो प्राइम नंबर है इनका LCM कितना आएगा 35 आएगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। हाउ मैनी प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100, 1 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं। अब देखिए बच्चों जैसे कि हम जानते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है, एक से बड़ा कोई भी नंबर जो इटसेल्फ डिवाइड होता है, अपने आप से डिवाइड होता है, वही नंबर क्या होता है आपका प्राइम नंबर होता है। देखिए 2, 3, 5, 7, 11 सोन। इस प्रोसेस में टाइम हमें ज़्यादा लगेगा तो हम इसको लर्न कर सकते हैं कि 1 से लेकर 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। हाउ मैनी प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 50, तो 1 से लेकर 50 के बीच में आपके 15 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है जी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिए बच्चों, इफ HCF ऑफ A, 8 इक्वल टू 4 एंड LCM ऑफ A, 8 इज 24 देन एज, तो A की हमें क्या निकालनी है वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए बच्चों दो नंबर के LCM और HCF के बीच एक रिलेशनशिप का फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म, ठीक है जी। अब देखिए LCM कितना है बच्चों 24, HCF कितना है 4 और एक नंबर कितना है आपका A और दूसरा नंबर कितना है आपका 8, ठीक है जी। अब हमें A निकालना है तो 24 इंटू में 4 अपॉन में 8 इक्वल टू A, तो 8 से 24 को कैंसिल किया 3 और 3 4 जा कितना हो गया बच्चों आपका 12। इट्स मीन्स A की वैल्यू कितनी होगी आपकी 12 होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इफ P एंड Q आर टू को प्राइम नंबर देन HCF ऑफ PQ इज। अब देखिए P और Q क्या है को प्राइम नंबर। अब देखिए बच्चों जैसा कि इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आपको बता चुका हूं कि को प्राइम नंबर दो नंबर का एक पेयर होता है जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है 1 होता है, उनको बोलते हैं को प्राइम नंबर। जैसे मान लीजिए एक नंबर 3 है और एक क्या है 4 है। अब 3 और 4 में कॉमन नंबर क्या होगा बच्चों 1, ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं कि 3 और 4 क्या है को प्राइम नंबर। अगर दो नंबर का HCF कितना आ रहा है 1 आ रहा है तो नंबर क्या होते हैं आपके को प्राइम नंबर होते हैं। जैसे मैंने कहा एक नंबर मेरे पास 5 है और एक क्या है 7 है, तो 5 के फैक्टर में क्या आएगा देखिए 5 क्रॉस 1 और 7 के फैक्टर में आएगा 7 क्रॉस 1, तो कॉमन क्या इन दोनों में देखिए 1 है। इट्स मीन्स 5 और 7 क्या कहलाएंगे आपके को प्राइम नंबर कहलाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि अगर P और Q को प्राइम नंबर हैं तो इनका जो HCF आएगा वो कितना आएगा बच्चों 1 आएगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने रियल नंबर का पार्ट 1 क्या कर लिया बच्चों कंप्लीट कर लिया और उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।